नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मंडी संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने शायद भारतीय जनता पार्टी को सांसद में डालने का कोई अभियान छेड़ रखा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सुपारी ले रखी है। ऐसा लगता है कि वे अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी को हर महीने एक न एक बार ऐसे संकट में डालने का काम कर रही हैं कि जिनके जवाब देना बीजेपी के लिए यानी उनकी पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ता है। हालत ये हो जाती है कि बीजेपी को कंगना रनौत के बयानों से न केवल पीछे हटना पड़ता है, पल्ला झाड़ना पड़ता है, बल्कि उसका खंडन करते करते पार्टी का गला बैठ जाता है। लेकिन कंगना रनौत हैं कि वे ऐसे विवादित बयानों से बाज ही नहीं आती हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि कंगना रनौत बीजेपी के लिए आफत की पुड़िया बन गई हैं और इस बार उन्होंने ये आफत पैदा की है ऐन हरियाणा चुनाव के मौके पर। किसानों के आंदोलन को लेकर वे पहले बयान दे चुकी थी, जिस पर बहुत हल्ला मचा था, लेकिन अब की बार उन्होंने ये कहकर बीजेपी को संकट में डाल दिया है कि 3 कृषि कानून फिर से लागू करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इन कानूनों को वापस लागू करने की मांग खुद किसानों को करना चाहिए। और इसके बाद पार्टी की क्या हालत हुई, तो कंगना रनौत कह रही हैं कि जो 3 कृषि कानून पहले वापस ले लिए गए थे उन्हें फिर से लागू करना चाहिए। लेकिन इस वक्त हरियाणा में चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 साल में रहने के बाद की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी चुनाव मैदान में पसीना बहा रही है। ऐसे में कंगना रनौत का ये बयान पार्टी के लिए भारी पड़ सकता था। इसलिए आधी रात को, यानी कंगना के बयान के बाद मंगलवार आधी रात को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इसका खंडन किया। देर रात को उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि कंगना रनौत का जो बयान है उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये उनका निजी विचार हो सकता है। आइए सुनिए गौरव भाटिया क्या कह रहे थे। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। गौरव भाटिया के इस बयान के बाद, इस खंडन के बाद खुद कंगना रनौत को भी एक बयान जारी करना पड़ा। पार्टी के निर्देश पर, पार्टी की डांट फटकार के बाद कंगना रनौत ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा था वो सारे शब्द मैं वापस लेती हूँ। अगर किसी को कोई पीड़ा हुई है तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आइए सुनते हैं कंगना रनौत ने अपने खंडन वाले बयान में क्या कहा है। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से
किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। लेकिन इस खंडन मंडन के बीच कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों ने कंगना रनौत के इस बयान को मुद्दा बना लिया। कांग्रेस के सांसद और हरियाणा के ही नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक जनसभा में कंगना रनौत को और बीजेपी को चुनौती दी कि अगर उसमें दम हो तो 3 कृषि कानून फिर से लागू करके दिखाए। हुड्डा ने कहा कि अगली बार जब संसद का सत्र शुरू होगा तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा के जनादेश के साथ मौजूद होगी और इन कानूनों को लागू नहीं होने देगी। कंगना रनौत का किसानों को लेकर लाए गए 3 कानूनों को फिर से लागू करने वाला बयान भारतीय जनता पार्टी को कितना भारी पड़ सकता है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पार्टी को आधी रात को कंगना के बयान का खंडन करना पड़ा। उनके बयान से पार्टी को खुद को अलग करना पड़ा, क्योंकि आपको याद होगा कि किसानों ने इन काले कानूनों के खिलाफ 1.5 साल तक लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन किया था। आज भी शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत हैं, किसान बैठे हुए हैं और किसानों के आंदोलन के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद देश के सामने आकर, टेलीविज़न पर आकर इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा था। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए किसान इन कानूनों के लाभ को नहीं समझ पाए, फिर भी सरकार इन कानूनों को वापस ले रही है। यानी बीजेपी जानती है कि हरियाणा के चुनाव में, जो कि किसान बहुल राज्य है, जहां के किसान बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल रहे थे, वहां पर कंगना का बयान पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये पहला बयान नहीं है। कंगना रनौत इससे पहले भी पिछले महीने एक ऐसा बयान दे चुकी हैं जिसके बाद भी पार्टी को सामने आकर ये कहना पड़ा था कि कंगना के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आइए वो बयान भी आपको याद दिलाते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि किसानों का आंदोलन खालिस्तानियों का आंदोलन था, इसमें आंदोलनजीवी शामिल थे। उन्होंने कहा था कि अगर मजबूत सरकार नहीं होती, किसानों का आंदोलन देश की हालत बांग्लादेश जैसी कर सकता था। तब कंगना ने किसानों के आंदोलन को लेकर ये भी कहा था कि किसानों के आंदोलन में लाशें लटकी हुई थीं, महिलाओं के साथ रेप हो रहे थे और किसानों के आंदोलन के पीछे अमेरिका और चीन जैसी ताकतें भी काम कर रही थीं। इस आंदोलन को लेकर उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां की थी, उस तब भी इसको लेकर बहुत बवाल मचा था। पार्टी ने तब एक बयान जारी करके, प्रेस नोट जारी करके कहा था कि कंगना रनौत को कोई अधिकार नहीं है कि वे इस तरह के बयान दें, वे इसके लिए अधिकृत भी नहीं हैं। पार्टी के उस खंडन के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सांसद कंगना रनौत को बुलाकर तलब करके समझाइश दी थी। उन्हें डांटा डपटा गया था कि इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, लेकिन कंगना रनौत उसके बाद भी बाज नहीं आई और अब उन्होंने कृषि कानून फिर से लागू करने की मांग रख दी है। उस वक्त जब उन्होंने किसानों के आंदोलन के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था, ये कहा था कि किसानों का आंदोलन देश की दशा, देश के हालात बांग्लादेश जैसे कर सकता था, तब संयुक्त किसान मोर्चे के नेता डॉक्टर सुनीलम ने अपने एडवोकेट के जरिए कंगना रनौत को एक नोटिस दिया था। इस नोटिस में डॉक्टर सुनीलम ने सांसद कंगना रनौत को ये कहा था कि वे अपने बयान के लिए किसानों से और देश से माफ़ी मांगें, वरना 2 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा करें। उस नोटिस का अभी जवाब कंगना रनौत ने नहीं दिया है। लेकिन कंगना रनौत के सिर्फ ये 2 बयान नहीं हैं जो उन्होंने किसान और किसानों के आंदोलन को लेकर दिए हैं, जिनसे पार्टी को पल्ला झाड़ना पड़ा है। इसके अलावा भी वे ऐसे ही विवादित बयान देती रही हैं। सांसद बनने के बाद उन्होंने कांग्रेस के नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। संसद के पहले सत्र में जब राहुल गांधी ने सरकार को घेरने वाले भाषण दिए थे,
तब कंगना रनौत ने यह कहा था कि राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं, उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, उनका परीक्षण होना चाहिए कि वे कौन सा नशा करते हैं। इस बयान पर भी कंगना रनौत की तीखी आलोचना हुई थी। इससे पहले जब वे सांसद नहीं थीं तब भी वे इसी तरह के आपत्तिजनक और विवादित बयान देती रही हैं। एक मौके पर उन्होंने शाहीन बाग आंदोलन में और किसानों के आंदोलन में बैठने वाली महिलाओं की तस्वीरें लगाकर ऐसा ट्वीट किया था जिसकी देश भर में आलोचना हुई थी। उन्होंने शाहीन बाग आंदोलन की एक बुज़ुर्ग महिला और किसानों के आंदोलन में बैठी हुई दूसरी बुज़ुर्ग महिला की तस्वीर लगाकर ट्वीट किया था कि इस तरह के आंदोलन में 100 रुपए में उपलब्ध रहने वाली महिलाएं बैठती हैं, धरने पर बैठने वाली महिलाएं 100 रुपए में उपलब्ध होती हैं। और उस बयान की ही ये प्रतिक्रिया थी कि एक सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने उन्हें चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मार दिया था। यद्यपि ये गलत घटना थी, किसी को भी किसी के ऊपर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है, लेकिन सीआरपीएफ की उस महिला कांस्टेबल की शिकायत ये थी कि उसकी मां भी किसानों के धरने में बैठी थीं और कंगना रनौत का ये कहना कि ऐसी महिलाएं 100 रुपए में उपलब्ध होती हैं, उनकी मां का अपमान था, इसलिए वे अपने आक्रोश पर काबू नहीं पा सकी थी। उसके बाद उस महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया था, उनका तबादला कर दिया गया था। कंगना के बाकी बयानों को अगर आप याद करेंगे तो एक बयान वो भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश असल में 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज़ाद हुआ है। एक बयान में उन्होंने तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर जैसी अभिनेत्रियों को बी ग्रेड की अभिनेत्री बताया था। तब भी तमाम लोगों ने उनके इन बयानों की आलोचना की थी। अब इस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कृषि कानून दोबारा लागू करने की मांग की है, पार्टी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन इस बयान का जो नुकसान पार्टी को हो सकता था वो अब तक हो चुका होगा, क्योंकि हरियाणा के किसान इस बयान को पार्टी का बयान मानकर अगर चलेंगे तो वोट देते समय उन्हें ये बयान ज़रूर याद रहेगा। अब सवाल ये है कि कंगना रनौत अब सिर्फ अभिनेत्री नहीं है, अब वे देश की सत्ता में बैठी सत्ताधारी पार्टी की निर्वाचित सांसद हैं। इसके बाद भी उनके इन आपत्तिजनक और विवादित बयानों पर पार्टी ने अब तक कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की है? पार्टी सिर्फ उनके बयानों से अपने आप को अलग दिखाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसा कौन व्यक्ति है जो कंगना रनौत का संरक्षण कर रहा है? कौन है जो उन्हें हर मौके पर बचाता है, जबकि कंगना रनौत लगातार पार्टी को आफत में डालने का काम कर रही हैं, लगातार सांसद में डाल रही हैं, पार्टी के लिए वे आफत की पुड़िया बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी पार्टी उनके खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाती। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।